नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एडवाइज़री में। मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और बताइए लॉकडाउन 5 कैसा चल रहा है। देखिए लॉकडाउन 5 का क्या है, फिर भी आप लॉकडाउन 5 में जैसे आप अनलॉक 1 भी इसको कह रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें और उचित दूरी बनाए रखें। तो मैं उपस्थित हूँ आपके सामने ट्रेन के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो एसएससी, सीजीएल मेंस वगैरह, प्री वगैरह, एलडीसी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हम करेंगे, हम उस तरह के सवाल पढ़ेंगे जिस तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में आते हैं, और किसी भी तरह के सवाल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी मेन अप्रोच वही होनी चाहिए कि भी आखिर एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए वो उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मैं आज आपको उसी तरीके के कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जैसे पहला सवाल बोल रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी जो कि उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी और सी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर हो तो ट्रेन सी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए, अब मुझे बताइए, एक ट्रेन की चाल तो दे रखी है, आप यहाँ पर एक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्स का यूज़ करके ना बताऊँ। ठीक है, देखिए भाई, आप ये बताओ, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई आपको दे रखी है, एक की 150 और एक की 250 है, यानी कि टोटल ट्रेनों का योग कितना हो गया आपका 400। कितने मिनट में वो पार कर रही है? 2 मिनट। 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। तो आपकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बना सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। 1 0 से 1 0, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। अब आप देखेंगे 5 दूनी 10 से 0 ख़त्म। अब हुआ 4 तिया 12, यानी कि ये 12 हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, और चूँकि दोनों कैसे हैं, उसी दिशा में जा रही हैं, यानी कि ये जो मेरे पास आया, दोनों का अंतर आया। क्या आया? दोनों चालों का अंतर आया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दूसरी गाड़ी की चाल है वो 100 माइनस 12 है, यानी कि 88 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुई बात? ठीक है, बिना एक्स का यूज करे हम सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या होगा। हाँ, अगला सवाल है, टाइम ले सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। सवाल नंबर दूसरा है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। 175 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में यानी सेकंड में पार कर लेगी? यह एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2016 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। तो सवाल में क्या है भाई, सवाल में दिया है 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 175 मीटर लंबा पुल है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो गई 375 की। ठीक है जी, बट अब जो चाल दी है आपको 54 दी है, और 54 दिया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको आप बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड। ले लीजिए 18 से कितने बार 3 टाइम्स। अभी आपके पास हो गया कितना? 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो आप देखेंगे जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो आप कहेंगे कि इसको 25 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नया सवाल, पहले पढ़ें आप ध्यान से, वीडियो रोक करके आप सवाल को हल करने का प्रयास करें और फिर देखें कि आखिर मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ सवालों में। ठीक है, और अपनी अप्रोच और हमारी अप्रोच से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक, तीसरा सवाल है आज का कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, जितना समय इस सवाल को पढ़ने में लगा उससे कई
मतलब बहुत कम समय आपको इस सवाल को हल करने में लगेगा, बशर्ते आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखिए उसने कहा भी 160 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को पार कर रही है, तो हमने आपको बताया था जब किसी खंबे को, आदमी को, पोल को या किसी वृक्ष को पार करे तो आप क्या करते हैं, वो जो ट्रेन है वो केवल अपनी ही चाल चलती है या अपनी ही चाल को कवर करती है, सॉरी अपनी ही दूरी को कवर करती है। अब देखो यहाँ पर आपको कितने डिस्टेंस दिए, यानी कि वो 160 ही चलेगी, बट चाल कितनी है जी 72। अब ये तो गलत है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 5/18, 18 से कितने बार, 4 बार। अब देख रहे हैं आप 5 चौक 20। अब 20 से 60 टाइम कितने बार कटता है ये, 20 से 8 टाइम्स। तो कितने सेकंड आ गए भाई साहब, 8 सेकंड आपका उत्तर। क्लियर है। देखो तरीका था और मुझे लगता है मुश्किल 2-3 सेकंड में ही सवाल हो जाता है और आप मौखिक कर सकते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2016 का ही था। आप वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हैं सवाल को, फिर आप देखें कि आखिर कितना समय इस सवाल में लगेगा हमें करने में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अभी सवाल को देखते हैं। सवाल ने कहा कि 50 मीटर लंबा खंभा है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड ले रही है और खंभे को पार करने में 10 सेकंड ले रही है। देखिए इस तरह का सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। मतलब ये है कि जब वो खंभे को पार कर रही है तो केवल अपनी ही दूरी तय कर रही है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी दूरी भी तय कर रही है और प्लेटफॉर्म की भी। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जो अतिरिक्त दूरी हो गई वो मेरे पास कितनी होगी भाई। देखो ऐसा समझो, t+50 उसमें लग रहे हैं 14 सेकंड और केवल t में लग रहे हैं आपको कितने, 10 सेकंड। आप मुझे बताइए कितने का गैप रहा, 4 का। यानी कि 4 सेकंड में चले हैं 50, तो 1 सेकंड में कितने चलेंगे, 50/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई सबको। अब देखो ये जो चाल मेरे पास आ गई, ये आ गई मीटर पर सेकंड में। अब आप इस चीज़ को समझ गए, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। कितना आया था हमारा जवाब, तो हमारा आया था 50/4। ठीक है जी, 50/4 मीटर पर सेकंड जवाब था। अब इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बना लो भाई, 18/5। आप देखेंगे ये 5 चौक 20 है, 20, या फिर आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। इसको 10 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स, इसको 9 टाइम्स और 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार होगी। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी इस सवाल को कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा, देखिए ये सवाल थोड़ा सा हटकर है, लेकिन ये साइकिल वाला सवाल है, कोई नहीं, ट्रेन वाले कंसेप्ट पे ही ये सवाल होता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सवाल है, शैलेंद्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल चलाकर 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। ठीक है जी, यदि वह 1 घंटा देरी से शुरू करता है तो उसे गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलानी होगी। देखिए जैसे ही हमने सवाल पढ़ा और हमने थोड़ा माइंड चलाया और हमने आंसर बता दिया कि इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कैसे होगा वो आपको मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। उसने कहा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा और उसे पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं, यानी कि उसने जो दूरी तय करी है वो 20 × 3 मतलब कि 60 किलोमीटर तय की है। ठीक है जी, अब उसने कहा कि वो 1 घंटा देर से हो गया, मतलब देरी हो गई उसको 1 घंटे की, और लेकिन पहुंचना उसको अब भी समय पर है। तो जब वो 3 घंटे लेता था, 1 घंटा पहले ही देर हो गई, तो अभी वो दूरी कितनी देर चलेगा, 2 घंटा। यानी कि 2 घंटे चलने के लिए उसको कितनी चाल से जाना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? देखो, इसकी चाल का अनुपात मैं बताऊँ आपको, इसकी चाल का अनुपात होगा 3:5। क्या होगा? 3:5। कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं भाई, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक बात बताइए, दोनों रेलगाड़ियाँ बराबर लंबाई की हैं। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियाँ बराबर लंबाई की हैं। बोले हाँ जी ठीक है, दोनों बराबर लंबाई की हैं। अब हमें बताओ, जब दोनों बराबर की हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 320। ठीक, और समय कितना लग रहा है जी? 9 सेकंड में पार कर जा रही है। अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूँ तो आप कहेंगे सर इसको 2 बार काट दीजिए, इसको आप कहेंगे 6 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि मेरे पास ये आया 128 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यानी कि दोनों, ये क्या है 128 किलोमीटर पर आवर, ये नीचे क्या था? ये दोनों चालों का योग है, क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रही है, वो है ना, दूसरे की ओर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये चालों का योग है x + y। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये x + y क्या है? चालों का जोड़ है दोनों का। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। आगे दूसरी वाली बात ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, अब उसने कहा कि एक रेलगाड़ी, मतलब कोई भी रेलगाड़ी ले सकते हैं आप। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों ही आपकी बराबर लंबाई की हैं, दोनों बराबर लेंथ की हैं। ओके, अब मुझे आप बताइए भाई, 160 मीटर की तो ट्रेन थी और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरे पास? टोटल डिस्टेंस हुआ 360 का। ठीक है जी, 360 को कवर करने में कितना समय लग रहा है? इसको 27 सेकेंड। क्या मैं इसको भी नहीं बदल सकता क्या किलोमीटर पर घंटे में? ये लो जी, कितने टाइम्स? 9 3 जा 9 2 जा 5 से कट करिए आप इसको, 5 7 जा 5 2 जा 3 से आप इसको कट कर सकते हैं, कितने हो? 24 टाइम्स। ठीक है, और 24 से आपका ये आ गया 48, यानी कि एक ट्रेन की चाल जो है वो कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर है एक ट्रेन की। ठीक है, एक ट्रेन की, वो कौन सी ट्रेन थी? जिसने उस प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार किया था, ये उसकी चाल आ गई। ठीक है भाई साहब, अब मुझे बताइए, अभी हमने पहले देखा था कि जो पहले वाली जो चाल आई थी उनका योग हमारे पास कितना आया था जी? 180, यानी कि दोनों ट्रेनों का जो योग था, दोनों का, वो तो 180 था। ओह शिट, सॉरी, जो दोनों का योग था वो 128 था, और एक ट्रेन की जो स्पीड आ गई मेरे पास वो 48 आ गई। तो दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड बची वो कितनी बची जी? 80। अब दोनों ट्रेनों मेरे पास आ गई। मुझसे यही बात पूछी है कि दोनों का अनुपात बताइए, तो दोनों का अनुपात 80:48। आप इसको 8 से कट कर सकते हैं, चाहे आप 16 से कट सकते हैं। और एक बात और, आप इसको देखो, कम स्पीड वाली ट्रेन को पहले लिख लीजिए 80, तो ये 48 और ये 80। तो आप देख रहे होंगे जब आप इसको 16 से काटेंगे, 16 × 48 और 16 × 5 80। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आया? 3:5। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को समझ आया होगा। समझ ना आए तो वीडियो रोक करके आप एक बार फिर से सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये सवाल भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, एलडीसी में पूछा गया है 2015 में। ठीक है, नवंबर 2015 पूछा गया, और मॉर्निंग टाइम में आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या है। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताइए।
देखिए मैंने आपको कल बताया था, यानी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी अगर मीटर में हो तो वो चाल होती है, 1 घंटे में तय की गई दूरी अगर किलोमीटर में हो तो वो भी उसकी चाल होती है। तो यहाँ पे हमने उसमें डायरेक्ट दे दिया कि 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो है भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड। बोलो जी, है कि नहीं है? ठीक है, करना थोड़ा ये कुछ है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो। कैसे? 20 गुणा 18/5। ठीक है जी, 5 से 4 टाइम्स और 18 4 72 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यार। ध्यान रखेंगे आप इतना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सारे सवाल आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको करके जाना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। अंतिम सवाल आज की क्लास का देखिए, उन्होंने कहा कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। ठीक है, यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक, देखिए जैसा आपको टिक भी दिख रहा होगा कि इसकी रफ्तार 5 है, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये भी एलडीसी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो किस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको उसी तरह से अपना माइंड सेट करना है। ठीक, बाकी और टफ़ लेवल के सवाल भी हम कराएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो उसने क्या कहा कि वृक्ष को पार कर रही है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी वृक्ष को पार करेगी, आदमी को पार करेगी, खंभे को पार करेगी, तो किस तरह का होता है, वो केवल अपनी ही दूरी को कवर करती है। यानी कि उस ट्रेन ने 50 सेकंड में केवल और केवल अपनी दूरी चल दी, और वो कितनी थी? 250 थी। और कितना समय लिया जी? 50। 50 से कितना टाइम्स कटता है साहब? 5 बार। यानी कि ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है ये टिक जो किया हुआ है ये गलत है। ओके, तो हम बताएंगे। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड में आपसे पूछता तो इसका आंसर आ जाता 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अभी उसने पूछा हमसे किलोमीटर पर आर में। अब किलोमीटर पर आर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। क्या बचा आपका? 18। तो सही जवाब क्या होगा? 18 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई होगी बात। इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं है, ये गलत टिक किया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या था। अगर यही जवाब आपको मीटर पर सेकंड में कहता तो 5 आपका ऑप्शन सही था, लेकिन उसने किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछा है। इसका मतलब आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, तब आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, सभी दोस्तों को शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता रहूँगा कि आपको एग्ज़ाम आने तक सभी ज़रूरी सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो कराऊँ। आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।